हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आईएएस में आपका स्वागत है। सो दिस इज 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज, एक ऐसी सीरीज जो कि कंप्लीट सॉल्यूशन है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है फॉर द प्रीलिम्स 2025। प्रीलिम्स 2025 में जो भी करंट अफेयर्स हम आपके यहाँ पर पढ़ाएंगे वो आपको एक कंप्लीट कवरेज करके देगा करंट अफेयर्स का। तो जो भी आपको टेंशन हो जाती है लास्ट के अंदर करंट अफेयर्स की, वो टेंशन अब आपको नहीं होगी, क्योंकि हमने बहुत पहले से ही सीरीज स्टार्ट कर दी है और बहुत आराम से हम लेकर जाएंगे इसको। और पूरे करंट अफेयर्स बार कवर करेंगे। अप्रोक्सीमेटली 100+ लेक्चर्स के अंदर से होंगे, 20 से 25 मिनट के प्यारे से लेक्चर हैं, देखेंगे तो आपको एक तरह से आपका स्ट्रेस भी कम होगा और आपको चीजें भी अच्छे से समझ में आएंगी, राइट। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमने कुछ पेड कोर्सेज लॉन्च करे हैं दिष्टाना इस पे। जैसे इकोनॉमिक्स का एक शानदार कोर्स हमने लॉन्च करा है। दिस इज कोर्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, बिकॉज ये वो सब चीजें प्रोवाइड कर रहा है जो सब आप चाहते हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस हो, आप चाहते हैं कि पीडीएफ्स मिले हमको, नोट्स कंप्लीट मिले हमें, आप चाहते हैं कि लास्ट ईयर के पेपर डिस्कशन हो, आप ये भी चाहते हैं कि बजट, इकोनॉमिक सर्वे, योजना, कुरुक्षेत्र, इनमें से चीजें पढ़ा दी जाएं, तो ये भी पढ़ा देंगे हम इसके अंदर। स्पेशल मेंस टेस्ट सीरीज, स्पेशल प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, ये सब चीजें इसके अंदर आपको डिटेल के अंदर कवर करवाएंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें इकोनॉमिक सर्वे के अंदर से आपको बताएंगे जो कि आपको मेंस के आंसर राइटिंग के अंदर काम आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर डेली आंसर राइटिंग भी होता है, डेली मेंस आंसर राइटिंग भी होता है, प्रीलिम्स टेस्ट भी इसके अंदर डेली होता है, और टेस्ट सीरीज के अंदर भी टेस्ट इसके अंदर होता है, राइट। तो इसको स्टार्ट, ये बैच स्टार्ट हो चुका है, इसको आप रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर देख सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस के ऊपर है और बहुत अच्छी क्वालिटी इसके अंदर हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। अप्रोक्सीमेटली 60+ लेक्चर्स के अंदर रहेंगे। इसी के साथ इथिक्स कोर्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका भी एक स्पेशल आंसर राइटिंग प्रोग्राम है। ठीक है, पूरा का पूरा इसका कवरेज कराया जा रहा है, सिलेबस का पीडीएफ कंप्लीट नोट्स की आपको प्रोवाइड की जा रही है, लास्ट ईयर के पेपर्स डिस्कशन कराए जा रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारे फीचर्स के अंदर है एथिक्स कोर्स के अंदर भी, और एक कंप्लीट सॉल्यूशन है जीएस पेपर 4 का। ठीक है, इसके अंदर आप देखेंगे कि आफ्टर प्रीलिम्स भी क्लासेस होंगी, एक तरह से रिवीजन आपका होगा आफ्टर प्रीलिम्स, राइट। इसी तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर मॉड्यूलर कोर्स है, दैट इज आल्सो वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन का प्लस बहुत सारी चीजों का, राइट। इसके अंदर हम इंटरनेशनल रिलेशन के बहाने बहुत सारा कोर्स हम इसके अंदर कंप्लीट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इसके अंदर 200+ मार्क्स का कुछ जीएस का पढ़ रहे हैं अपन, राइट। इसी तरह से पॉलिटी का भी कोर्स है, ये भी आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट थिंग फर्स्ट। पहला जो हमारा टॉपिक है दैट इज टिमोर लिस्ट। टिमोर लिस्ट के ऊपर हमारा टॉपिक है, ठीक है। और अभी ये टॉपिक इसलिए है क्योंकि हमारी प्रेसिडेंट जो है वो वहां पर गई थी और प्रेसिडेंट को उन्होंने एक अच्छा सा अवार्ड दे दिया, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो ये न्यूज में पिछले साल भी था, बिकॉज ये आसियान के अंदर गया था। ठीक है, आसियान के अंदर 10 नेशंस का ग्रुप है, 10+1 हो गया। ठीक है, 11 नेशंस का ग्रुप हो गया। टिमोर लिस्ट जो है वो इसके अंदर आ गया, टिमोर लिस्ट बोलेंगे इसको, राइट। तो टिमोर लिस्ट के बारे में हम समझ ले, इसकी हिस्ट्री बड़ी ही खतरनाक है। ठीक है, ये हम इसके अंदर समझ लें पहले। इसको ईस्ट तिमोर भी बोलते हैं, ठीक है, ईस्ट तिमोर बोलते हैं, तो देयर समथिंग वेस्ट तिमोर आल्सो, तो वो अभी अपन इसके अंदर अंडरस्टैंड कर लेंगे। सबसे पहले इसकी हिस्ट्री समझते हैं। देखो भाई, जैसे हम कॉलोनी थे ना, ये भाई भी कॉलोनी था, ईस्ट तिमोर भी कॉलोनी था, राइट। और ये कॉलोनी किसका था? पुर्तगीज का था, पोर्तुगीज का। पोर्तुगीज, हमको भारत को आजादी मिली 1947 के अंदर, ठीक है। इसको प्रो पोर्तुगीज जो हो गए डीकोलोनाइजेशन करेंगे, मतलब कॉलोनी से, जैसे ब्रिटेन हमको टाटा बाय बाय कहा था, पोर्तुगीज भी टाटा बाय बाय कहेंगे। कब? 1975 के अंदर। पर इनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी जितनी हमारी थी। जैसे ही इन्होंने टाटा बाय बाय कहा, पोर्तुगीज गए, इनके ऊपर इंडोनेशिया ने हमला कर दिया, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया ने इनको अपनी एक प्रोविंस बना लिया, 27th प्रोविंस को बना लिया गया। ओ माय गॉड सर, कि मतलब एक से आजादी मिली, ठीक है, तो होता है ना कि क्या थे, आसमान से गिरे खजूर को, आसमान से गिरे और खजूर में अटके। ठीक है, तो खजूर कौन है इसके अंदर? खजूर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया इज खजूर और पोर्तुगीज इज आसमान। ठीक है, तो आसमान से गिरे गिरे और फिर खजूर में अटक गए, राइट। इससे बढ़िया तो गिरते ही नहीं। तो पोर्तुगीज की कॉलोनी पहले थी, पोर्तुगीज को एक तरह से कॉलोनाइज करके रख रखा था, ठीक है। फिर पोर्तुगीज ने जैसे डिकोलोनाइजेशन करा इसका, तो इंडोनेशिया ने आकर इसके ऊपर अटैक कर दिया, और इंडोनेशिया ने कहा कि भाई तुम अब से हमारी प्रोविंस, अब से तुम्हारा जो होगा वो हम तुम्हें देखेंगे। 27th प्रोविंस के अंदर इस तरह से हुआ है, राइट। फिर इसने क्या करा, इसने बहुत स्ट्रगल करा कि हमको इंडिपेंडेंस चाहिए, इंडिपेंडेंस चाहिए हमें, इंडोनेशिया से इंडिपेंडेंस चाहिए, और इसमें बहुत खूनी स्ट्रगल हुआ है ना। अप्रोक्सीमेटली 1 लाख लोग इसके अंदर मर गए। ओ माय गॉड। फिर इसको क्या हुआ, फिर इसको 1999 के अंदर यूनाइटेड नेशन ने एक रेफरेंडम इसके अंदर कराया कि भाई तुम लोग क्या चाहते हो, ईस्ट तिमोर वाले तुम क्या चाहते, क्या हो तुम। तो ईस्ट तिमोर वालों ने बोला कि हम चाहते हैं इंडिपेंडेंस, और फिर इसको 2002 के अंदर जाके इंडिपेंडेंस मिली।
आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है। तो एक बार इसको पढ़ देते हैं। इसका बड़ा ही तगड़ा इतिहास रहा है। कॉलोनाइजेशन ईस्ट तिमोर वाज पोर्तुगीज कॉलोनी, ठीक है, फ्रॉम द 16th सेंचुरी अंटिल 1975। 1975 में इन्होंने छोड़ा, पोर्तुगीज ने, इंडोनेशिया ने कैच कर लिया, ठीक है। इंडोनेशिया इन्वेडेड एंड एनेक्स्ड ईस्ट तिमोर इन 1975 मेकिंग इट्स 27th प्रोविंस, ठीक है। फिर आप देखेंगे, फिर उसके बीच में कहा कि भाई हमको तो इंडिपेंडेंस चाहिए। फिर यूनाइटेड नेशन का रेफरेंडम हुआ। यूनाइटेड नेशन के रेफरेंडम के अंदर ये बोला गया, ठीक है, रिजल्ट इन वोट फॉर इंडिपेंडेंस द प्रोसेस। इसके अंदर बहुत सारी वायलेंस हुई, पर इंटरनेशनल पीस कीपर्स के कारण इस वायलेंस को थोड़ा खत्म करा गया, ठीक है। इंडिपेंडेंस को, ईस्ट तिमोर को वाज ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एज इंडिपेंडेंट नेशन बाय यूनाइटेड नेशन 2002। इस तरह से हमारा बेचारा प्यारा ईस्ट तिमोर जो होगा, एक तरह से डेमोक्रेसी बनेगा, यंग डेमोक्रेसी बनेगा, छोटी सी यंग डेमोक्रेसी इसके अंदर बनेगा, राइट, 2002 के अंदर। ठीक है साहब, इतना समझ में आता है सबको। अब इसकी लोकेशन देख लें। लोकेशन भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर देखो, ये तिमोर है, राइट। और आप यहाँ पर देखेंगे, ये है ईस्ट तिमोर, है ना, ये ईस्ट तिमोर और ये ईस्ट तिमोर। और ये देखो, ये तिमोर है, इसको वेस्ट तिमोर हम बोलेंगे, प्यार से क्या बोलोगे इसको, वेस्ट तिमोर बोलोगे, राइट। तो अब इसके अंदर अगर हम देखें तो ईस्ट तिमोर इज लोकेटेड साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के अंदर है। और तिमोर सी टू द साउथ ईस्ट सेपरेटिंग फ्रॉम सेपरेटिंग इट फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया। तिमोर सी जो है ना, इसको ऑस्ट्रेलिया से सेपरेट कर रहा है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, देखो भाई, ये ध्यान से देखिएगा, मैं आपको दिखा दूं, ये तिमोर से रहा, ठीक है। ये साहब ऑस्ट्रेलिया है नीचे, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया है नीचे। तिमोर सी इसको क्या कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया से सेपरेट कर रहा है, ठीक है। तो सेपरेटिंग इट फ्रॉम द ऑस्ट्रेलिया, ये समझ में आ रहा है। तिमोर इस लिस्ट को, तिमोर सी जो है सेपरेट कर रहा है किससे, ऑस्ट्रेलिया से। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, साउथ ईस्ट के डायरेक्शन के अंदर इसका देखेंगे ये। तो ये क्या हो जाएगा, ये साउथ है और ये ईस्ट है। साउथ ईस्ट के अंदर क्या है, साउथ ईस्ट के अंदर तिमोर सी है जो इसको सेपरेट कर रहा है किससे, ऑस्ट्रेलिया से। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको क्लियर है। फिर इसके बाद आप देखेंगे, यहां पर देखो, ये है वेटार आइलैंड। तिमोर स्टेट के ऊपर, नॉर्थ के ऊपर देखो तो वेटार आइलैंड है। इसके बीच में जो स्ट्रेट है ना, दैट इज नोन एज वेटार स्ट्रेट। समझ में आ रहा है। तो वेटार स्टेट नॉर्थ के ऊपर अगर हम देखेंगे, तो वेटार आइलैंड से सेपरेट कर रहा है इसको, वेटार स्टेट को। अच्छा, वेटार आइलैंड मतलब, वेटार आइलैंड किसका पार्ट है, वेटार आइलैंड इंडोनेशिया का पार्ट है। वही जिसने इसको क्या करा था, इसने इसके ऊपर अटैक कर लिया। तो ये इंडोनेशिया का पार्ट है वेटार आइलैंड। वेटार आइलैंड टिमोर लेस्टे को क्या कर रहा है, इन दोनों के बीच में जो है, दैट इज वेटार स्टेट इज देयर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो दो चीजें आपको समझ में आ गई इसके अंदर। देखो, टू द नॉर्थ सेपरेटिंग इट फ्रॉम द इंडोनेशिया आइलैंड ऑफ द वेटार, ठीक है। अब ओम्बाई स्ट्रेट है टू द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट के अंदर विच सेपरेटेड फ्रॉम द इंडोनेशिया आइलैंड अलोर एंड पंतर। अलोर और पंतर आइलैंड से सेपरेट कर रही है, जो कि इंडोनेशिया के आइलैंड है। और वो क्या है, ओम्बाई स्ट्रेट, इस तरह से है। और फिर वेस्टर्न तिमोर साउथ वेस्ट के अंदर अगर आप देखेंगे, साउथ वेस्ट के अंदर मतलब ये साउथ है ये वेस्ट है। इस साइड पे आपने देखा था कि तिमोर था, ठीक है, वेस्ट तिमोर था। यहाँ पर वापस देख लो साहब। ये देखो, ये रहा ना, वेस्ट। तो यहाँ पर देखेंगे आप, साउथ वेस्ट के अंदर, साउथ वेस्ट के अंदर इसका वेस्ट तिमोर है, ठीक है। तो इस तरह से अपन ने इसकी पूरी लोकेशन इसके अंदर समझ ली। ये वेटार स्ट्रेट है, ठीक है, ये तिमोर सी है, राइट। इसके नीचे ऑस्ट्रेलिया है, आप यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पे ओम्बाई स्ट्रेट है, ठीक है। ओम्बाई स्ट्रेट क्या है, नॉर्थ वेस्ट के अंदर, नॉर्थ वेस्ट के अंदर यहाँ पर ओम्बाई स्ट्रेट है, राइट। जो कि क्या है, जो कि कुछ आइलैंड जो है उनको क्या कर रही है, उनसे सेपरेट कर रही है किसको, टिमोर स्टेट को, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर है ना। चलो, अब इसके आगे अपन देखते हैं। ये देखो, ये ओम्बाई स्ट्रेट है, मुंबई। मुंबई स्ट्रेट, हाउ आर यू, आई एम फाइन। अलोर आइलैंड यहाँ पर है, ठीक है, अलोर आइलैंड, राइट। और पंटर आइलैंड भी यहाँ कहीं, पंटर आइलैंड भी होगा कोई, ठीक है। अरोल अलोर आइलैंड, और ये यहाँ पर कहीं पंटर आइलैंड भी है, राइट। तो ये अलोर आइलैंड और पंटर आइलैंड को सेपरेट करता है मुंबई स्ट्रेट, किससे, तिमोर लिस्ट से, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इस तरह से पूरा मैप आपको इसके अंदर याद रखना है। तो भाई सर, ये तो बड़ा खतरनाक हो गया, पर इसको याद अपन को रखना है। अब देखो, ईस्ट तिमोर के अंदर ये सब कुछ हो गया। तो यहाँ पर देखो, आसियान नेशन के अंदर इसको 11th मेंबर के लिए इन्होंने एग्री कर लिया था कि भाई हम इसको 11th मेंबर डालेंगे। ईस्ट तिमोर इज ऑफिशियली कॉल्ड द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ तिमोर लेस्ट, ठीक है। और लोकेशन साउथ ईस्ट एशिया ऑन द सदर्न मोस्ट एज ऑफ इंडोनेशिया आर्किपेलागो, नॉर्थ वेस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया, बॉर्डर बाय द इंडोनेशिया इन द वेस्ट, ठीक है। ये सब समझ में आ रहा है। तो ये अपन को पूरा की मैप के अंदर अंडरस्टैंडिंग करनी चाहिए। प्लेसेस इन द न्यूज के अंदर आएगा ईस्ट तिमोर। ईस्ट तिमोर जो है, ये एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है। इसकी कैपिटल बताओ भाई आप, क्या है, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ ईस्ट तिमोर। और कैपिटल जानोगे ना जब तुम, अभी तुमको पता नहीं है ना कैपिटल, कैपिटल जब जानोगे तो तुम्हें बड़ी हंसी आएगी यार, कितना इजी आंसर था, ठीक है।
आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और जिसको पता है, जिसको आज की डेट में पता है, ठीक है, आज की डेट में मतलब अभी जिसको पता है वो एक बार नीचे लिखो, आंसर के अंदर लिखो कि क्या इसकी कैपिटल होगी, राइट। चलो नेक्स्ट इज टेंटलुम। टेंटलुम क्या है सर? टेंटलुम जो है दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट मिनरल, ठीक है। अभी भारत ने उसको क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल के अंदर बोला गया है। दिस इज ए एलिमेंट, टेंटुलम जो है एक जैसे क्या है, एक रेयर एलिमेंट है। एलिमेंट बोल लो या फिर मेटल बोल लो, रेयर मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर जो है, अगर आप पीरियोडिक टेबल के अंदर देखेंगे इसका एटॉमिक नंबर है 73। टेंटलम, टेंटलम को भी हमने कहा है कि दिस इज अवर क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल की लिस्ट के अंदर ये हमने डाल दिया है। मतलब ऐसा मिनरल जो हमारी प्रोग्रेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे मिनरल्स भारत ने डाल रखे हैं। हर कंट्री ने अपने क्रिटिकल मिनरल्स बता रखे हैं अपनी अपने हिसाब से। क्रिटिकल मिनरल के दो क्राइटेरिया होते हैं। क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं कई बार बता चुके हैं। पहला क्राइटेरिया तो साहब ये होता है, क्या होता है सर, कि आपकी कंट्री के अंदर इसकी अवेलेबिलिटी इज वेरी लो। अवेलेबिलिटी इज वेरी लो, ये स्कार्स है, ठीक है, स्कारसिटी है इसके अंदर, ठीक है, कंट्री के अंदर इसकी कमी है। दूसरा क्या होता है, दूसरा ये आपकी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ योर कंट्री, ठीक है। आज के जमाने के अंदर ये बहुत ज्यादा यूजफुल मटेरियल है। तो टेंटलूम को हमने क्या करा है, टेंटलूम को हमने कह दिया कि ये हमारा रेयर जो है, वो एक तरह से हमारा क्या है, एक तरह से हमारा ये जो है क्रिटिकल मिनरल की कैटेगरी के अंदर हम इसको डाल रहे हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे और भी हैं जो क्रिटिकल मिनरल की कैटेगरी के अंदर डाल रहे हैं। टेंटोलम को भी डाल दिया कि मतलब हमारे देश के अंदर इसकी कमी है, प्लस हमारा देश को बहुत ज्यादा प्यार करता है कि ये काश हमारे पास हो तो हम डेवलप कर जाएं, ठीक है। तो टेंटलम का रेयर मेटल है दैट हैज द एटॉमिक नंबर ऑफ 73, ग्रे, हैवी, वेरी हार्ड एंड कोरोजन रेजिस्टेंस। कोरोजन रेजिस्टेंस है इसके भैया, जंग नहीं लगती है, जंग निरोधक टेंटलुम, ठीक है। प्योर है, व्हेन प्योर, प्योर फॉर्म के अंदर होता है। तो टेंटालुम इज डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब उसको तोड़ दो, मरोड़ दो, कुछ भी कर दो, टूटेगा नहीं, ब्रिटल नहीं है। ब्रिटल नहीं होता है वो, डक्टाइल होता है। उसको आप किसी भी तरह से किसी भी फॉर्म के अंदर ठोक पीट के किसी भी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दो, वो ब्रिटल नहीं है तो वो टूटेगा नहीं, वो उस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, पुल कर सकते हैं, ड्रॉन इनटू द थिन वायर्स, कुछ भी इसके साथ कर लो आप, ये कभी बुरा नहीं मानेगा। प्योर फॉर्म के अंदर दिस इज वेरी वेरी डक्टाइल, नॉट ब्रिटल। डक्टाइल का मतलब दैट इज नॉट ब्रिटल, दैट कैन बी कन्वर्टेड इन एनी फॉर्म, ठीक है, बिना टूटे किसी भी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है टेंटालुम, ठीक है। और टेंटालुम बहुत सारी चीजों के अंदर काम आता है साहब। टेंटालुम अगर हम देखें इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आएगा, कैपेसिटर बनते हैं टेंटालुम के, ठीक है। हर चीज के अंदर इलेक्ट्रॉनिक, हर प्रोडक्ट के अंदर कहीं कैपेसिटर होता है जो कि एकदम से एनर्जी को, एनर्जी जो होता है स्टोर कर लेता है और फिर एकदम से एनर्जी दे देता है, राइट। एनर्जी स्टोर करता रहता है और फिर दे देता है, दैट इज नोन एज टेंटालुम। कैपेसिटर्स बनते हैं, आर commonly used in the electronic devices because of their availability to handle high temperature at their stability, ठीक है। एरोस्पेस के अंदर भी काम आता है ये, बिकॉज इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और रेजिस्टेंस टू द कोरोजन होता है, मेक इट वैल्यूएबल इन द एरोस्पेस एप्लीकेशन सच एज इन टरबाइन ब्लेड्स में लगा सकते हैं। ब्लेड नहीं तो जंग खा जाएगी, तो जंग खा जाएगी तो फिर खराब हो जाती है, तो जंग नहीं खाएगी, टरबाइन ब्लेड्स अगर लगा देंगे टेंटोलम के। एंड अदर कंपोनेंट दैट आर एक्सपोज टू द एक्सट्रीम कंडीशन, जो एक्सट्रीम कंडीशन की तरफ होते हैं उनको। तो अब जो होता है प्लेन के जो विंग्स होते हैं, राइट, वो आप देखेंगे तो ऊपर जाएंगे तो उधर एक्सट्रीम कंडीशंस मिलेंगी उधर, राइट। तो इस कारण से उसको एक्सट्रीम कंडीशंस को वो क्या करे, वो एक्सट्रीम कंडीशंस को सहन कर जाए, टोलरेट कर जाए, इसलिए टेंटलुम का बनेगा। मेडिकल डिवाइसेस के अंदर भी काम आता है, बायो कंपेटेबल, विच मींस इट इज यूज्ड इन द मेडिकल इम्प्लांट्स एंड डिवाइसेस लाइक प्रोस्थेटिक, ठीक है। कैटलिस्ट के लिए इधर भी काम आता है। कैटलिस्ट मतलब कोई भी केमिकल रिएक्शन में इसको डाल दो तो केमिकल रिएक्शन जल्दी हो जाती है, राइट। तो टेंटलुम इज यूज्ड एज कैपेसिटर्स आल्सो, टेंटलुम आर यूज्ड एज कैटलिस्ट आल्सो, ठीक है साहब। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट इज मैनिस मिस्ट्रिया। मैनिस मिस्ट्रिया नाम से एक टॉपिक अपन पढ़ेंगे। देखो साइंटिस्ट ने अभी एक तरह से नई पेंगुलिन स्पीसी को क्या करा है, एक तरह से डिस्कवर करा है, नई पेंगुलिन स्पीसी को, ठीक है। और उस पेंगुलिन स्पीसीज का नाम है मैनिस मिस्ट्रिया, न्यू डिस्कवर्ड स्पीसीज ऑफ द पेंगोलिन, ठीक है। पेंगोलिन की नई स्पीसीज इस तरह से है। तो साइंटिस्ट डिस्कवर्ड न्यू पेंगोलिन स्पीसीज नेम मैनिस मिस्ट्रिया, और इट वाज प्रीवियसली थॉट दैट देयर वर 8 स्पीसीज। पहले इससे माना जाता था कि पेंगुलिन की 8 स्पीसीज है, बट ए न्यू डिस्कवर्ड पेंगुलिन नेम्ड मैनिस मिस्ट्रिया हैज इंक्रीज द काउंट टू द 9। अब अगर आपसे पूछा जाए कितनी पेंगुलिन की स्पीसीज है कालिया, तो वो बोलेगा 9, 9 थी साहब, ठीक है।
तो साइंटिस्ट आर अनसर्टेन अबाउट द स्पेसिफिकेशन हैबिटाट, अभी डिस्कवर करा है इसको, पूरा इसके अंदर पता नहीं है, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो पेंगुलिन क्या होता है ये बताओ, ये तो बताओ सर, पहले पेंगुलिन बता देते हैं। देखो पेंगुलिन इज ओनली स्केली मैमल ऑन द प्लेनेट। सर स्केली का मतलब क्या होता है? स्केली का मतलब यहाँ पर देखो, ये जो है ना इसके स्केल्स हैं और दे आर वेरी पॉइंटेड और इतने स्ट्रांग है, एक तरह से ये इसके कवच है ना। जो कर्ण का कवच खो गया था ना वो इसने पहन लिया था। ये कवच जो है ना इसको हर चीज से बचाता है, कोई भी सामने आ जाता है लड़ने के लिए तो ये अपना पूरा कवच के अंदर गोलमोल हो जाता है। कैसे हो जाता है गोलमोल? कैसे होएगा गोलमोल? देखो इस तरह से होगा। और सर ये क्या कर रहा है? ये क्या हो गया सर? इसको कुलामाटी कैसे खा रहा है ये एक्चुअली क्या कर रहा है? एक्चुअली ये गोल मोटोल हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि कोई इसको खा नहीं पाया। अब कोई कैसे खाए इसको बेचारे को? ठीक है, देखो ऐसे गोलमोल हो गया। अब इसको खाने के लिए क्या है? खाने के लिए पाइथन ही लाना पड़ेगा आपको जो डायरेक्टली खा जाए। पर इसके स्केल्स जो है ना दैट इज वेरी हार्ड, वेरी एब्रेसिव स्केल्स हैं, ठीक है। एक तरह से कर्ण के जो कवच हैं वो इन्होंने पहन लिए हैं, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो यहाँ पर देखो, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड species, it is also the most illegally trade vertebrate within its class Mammalia। ठीक है, मैमल्स के अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा इसको इस तरह से एक तरह से इलीगली ट्रेड करा जाता है, ठीक है। ये इसलिए देखो इसके अंदर अगर हम देखें, पेंगुलिन हैज लार्ज ओवरलैपिंग स्केल्स ऑन इट्स बॉडी विच एक्ट एज ए आर्मर, जो इसके कवच की तरह काम करता है। इट कैन आल्सो कर्ल इटसेल्फ इनटू बॉल एज ए सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म। द कलर ऑफ इट्स स्केल्स वेरीज डिपेंडिंग ऑन द कलर ऑफ द अर्थ। ठीक है, तो गिरगिट की तरह रंग भी बदल देता है भैया इसका स्केल्स, राइट। अब देखो पेंगुलिन जो है एक तरह से इंसेक्टिवोरस है, इंसेक्ट्स को खाता है ये, ठीक है। फीडिंग ऑन द एंड्स एंड द टर्माइट्स, डिगिंग देम आउट ऑफ द माउंट्स एंड लॉग्स यूजिंग इट्स लॉन्ग क्लॉज। ठीक है, उसके लंबे लंबे पंजे होते हैं, उसके अंदर से निकाल के खाता है इनको। इट इज नॉक्टर्नल एंड रेस्ट इन द डीप बोरोज ड्यूरिंग द डे। ड्यूरिंग द डे ये इनएक्टिव रहता है और जो गड्ढों के अंदर घुसा रहता है, ठीक है। जैसी नाइट होती है तो ये निकलता है बाहर और बाहर निकल के फिर मस्ती करता है, राइट। अब देखो इसके अंदर अगर हम देखें तो अभी तक 8 स्पीसीज थी, अब 9 स्पीसीज हो गए। मिस्टीरियस मैनिया, मैनिया मिस्टीरिया भी हो गया इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो पहले ब्लैक बेलीड पेंगुलिन, व्हाइट बेलीड पेंगुलिन, जायंट ग्राउंड पेंगुलिन, टेमनिक ग्राउंड पेंगुलिन, इंडियन पेंगुलिन, फिलिपिन पेंगुलिन, सुंडा, चाइनीज, और एक और लिख लो मैनिस मिस्ट्रियम, ठीक है। तो पेंगुलिन अगर हम देखेंगे तो इट इज एन इंसेक्टिवोरस, ये सब चीजें मैंने आपको बताई दिया, राइट। पेंगुलिन स्मगल्ड फॉर इट्स स्केल्स, स्केल्स के कारण ही स्मगल कराया। इट इज बिलीव दैट दे पोजेस मैजिक और द चार्म, ऐसा लगता है कि इसके अंदर मैजिक है, तो इसको रख लेंगे तो घर के अंदर शांति बनी रहेगी, ठीक है। घर के अंदर शांति बनी रहेगी पेंगुलिन रख लोगे तो। भाई घर में शांति तभी बनती है जब क्या हो कि आपस के अंदर मन मुटाव ना हो। पेंगुलिन रखने से कहाँ से शांति बन जाएगी? एंड हैव मेडिकल प्रॉपर्टी, और इसकी मेडिकल प्रॉपर्टीज भी होती है, तो उसको स्मगल इस तरह से कराया जाता है, ठीक है। आजकल आपने सुना होगा एक तेल ऐसा आता है जिसको लगा दो तो बाल तुम्हारे बड़े हो जाते हैं, ठीक है। अगर बाल नहीं है, ठीक है, जैसे मेरे भी यहाँ से जा रहे हैं, इधर से नहीं, इस साइड से थोड़े थोड़े जा रहे हैं, राइट। तो अगर हम इस तेल को लगा लो तो तुम्हारे बाल आ जाते हैं। तो बहुत सारी सेलिब्रिटीज इनके पास गए हुए हैं, ठीक है ना। वो आदिवासी जो लोग होते हैं, आदिवासी ऑयल सुना होगा आपने, ठीक है। तो आदिवासी ऑयल लगा लो, और ये देखो नीलम बारी हेयर ऑयल, ठीक है, ये लगा लोगे तो आपके हेयर जाएंगे नहीं। तो बहुत सारे बॉलीवुड वाले, ठीक है, और बहुत सारे लोग इसके पास जा रहे हैं, तो ये न्यूज के अंदर है। ये जो आदिवासी ऑयल है, ये बनाने वाली ट्राइब पता है कौन है? हक्की पिक्की ट्राइब। हक्की पिक्की ट्राइब जो है वो इसको बनाती है। तो हक्की पिक्की ट्राइब इसलिए इट्स इट्स इन द न्यूज, इसलिए ये न्यूज के अंदर है, राइट। तो क्या है भाई हक्की पिक्की ट्राइब? आर नोमैडिक ट्राइब विच माइग्रेट फ्रॉम द नदर्न इंडिया, नदर्न इंडिया से माइग्रेट हुए हैं, हमारे इधर से गए थे, और मेनली सेटल इन द कर्नाटका, कर्नाटका रीजन एंड अदर साउथ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया से वो हुए हमारे इधर से, मतलब हमारे एरिया के अंदर से गए थे, ठीक है। और साउथ इंडिया के अंदर चले गए, एक ही कंट्री है, राइट, साउथ हो चाहे नॉर्थ हो। अब ये चले गए, नाराज होके गए थे, तो बोले कि हम तुम सबको गंजा कर देंगे, श्राप देके चले गए। तो श्राप देके चले गए गंजा कर देंगे, तो सारे नॉर्थ इंडियन गंजे हो गए, राइट। और ये यहाँ पर चल के इन्होंने कहा, इनसे इनके पास हम गए कि भाई साहब ऐसे गंजा क्यों कर रहा हूँ मैं, हक्के पिक्की ट्राइब। तो इन्होंने कहा कि भाई ठीक है हम तेल भी बना देंगे, तो इसलिए इन्होंने हर्बल ऑयल बनाया, राइट। फालतू की कहानी है, सिर्फ तुमको इंटरेस्ट बनाने के लिए बता रहे हैं, राइट। हक्की पिक्की ट्राइब क्या है, कहीं कोई लिख मत, सीरियसली मत ले लेना, राइट। हक्की का मतलब क्या होता है? पहले है ना ये नॉर्थ इंडिया में रहते थे तब बहुत अलग काम धंधा करते थे। क्या हक्की का मतलब होता है बर्ड, हक्की बर्ड। और पिक्की का मतलब होता है, पिक्की मतलब पिक करना, पिक्की का मतलब होता है कैचर। तो ये बर्ड कैचर थे पहले, फिर बर्ड कैचर थे, इन्होंने अपना पूरा ही धंधा ही बदल दिया, साउथ इंडिया में गए तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने एक तरह से हर्बल ऑयल बनाने लग गए। दे आर नोन एज ए बर्ड कैचर। हक्की मीन्स बर्ड एंड पिक्की मीन्स कैचर।
दे स्पीक इंडो आर्यन लैंग्वेज नेम वागरी बाय द स्कॉलर्स, ठीक है। और यूनेस्को हैज लिस्टेड हक्की पिक्की इज वन ऑफ द एंडेंजर्ड लैंग्वेज, ठीक है। हक्की पिक्की जो लैंग्वेज है वो एक तरह से एंडेंजर्ड लैंग्वेज है। टुडे दे आर मेनली इंगेज इन सेलिंग ऑफ द हर्बल प्रोडक्ट्स लाइक हर्बल ऑयल्स, ठीक है। और बहुत तगड़ा वाला चल रहा है इनका ये, राइट, आदिवासी ऑयल, ठीक। दे आर सेड टू बी मैट्रियार्कल, मैट्रियार्कल मतलब जो विमन है उसका होल्ड रहता है, जैसे एक होती है पैट्रियार्कल सोसाइटी और एक है मैट्रियार्कल, मैट्रियार्कल मतलब जिसके अंदर विमेन का डोमिनेंस है, राइट। दे आर रिनाउंड फॉर दे इंडिजीनियस, इंडिजीनियस व्हाट, इंडिजीनियस मेडिसिन, इंडिजीनियस मेडिसिन से ये बहुत जाने जाते हैं, ठीक है। अब इनके कुछ रिचुअल्स हैं, कस्टम्स भी है, वो भी पढ़ लेते हैं साहब। द ट्राइब फॉलोज हिंदू ट्रेडिशन एंड सेलिब्रेट हिंदू फेस्टिवल्स, ठीक है। ट्राइब प्रेफर्स क्रॉस कजन मैरिज, है ना, कजन के बीच में मैरिज हो जाती है इसके अंदर, राइट। कि मामा की लड़की और मामा की लड़की किसी के साथ शादी हो गई इसकी, किसी की, ठीक है, किसी और बुआ की लड़की के साथ शादी हो गई, इस तरह से। तो कजन के अंदर क्रॉस कजन मैरिज हो रहे हैं। सोसाइटीज मैट्रियार्कल वेयर द ग्रूम्स गिव्स डॉरी टू द ब्राइड फैमिली, ओ माय गॉड। ब्राइड जो होती है उसको दहेज मिलता है साहब, दुल्हन को दहेज मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। द एल्डेस्ट सन इन द फैमिली इज नॉट सपोज टू कट हिज हेयर सो दैट ही कैन बी आइडेंटिफाई इजीली, तो सबसे बड़ा जो बेटा होगा वो बाल नहीं काटेगा। अच्छा, तभी देखो, तभी ये जो पर्सन था ना ये, हाँ ये वाला था शायद, है ना, ये आते हैं न्यूज के अंदर ज्यादा था, मतलब एडवर्टाइजमेंट के। दे आर नॉन वेजिटेरियंस, नॉन वेजिटेरियंस हैं, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेस क्लास। बढ़िया लगा होगा क्लास, लगे तो भी अच्छा है, नहीं लगे तो भी नोट्स तो बना ही देना भाई, ठीक है। नोट्स बना लो बस, ठीक है, शेयर वेयर करना रहने दो। बस आप नोट्स बना लो, इसको सीरियसली लो, मैं आपको वादा करता हूँ कि इस बार पूरे करंट अफेयर्स कराए जाएंगे और बहुत अच्छे से कराए जाएंगे, ठीक है। बस आपको इसको देखना है और नोट्स बनाने हैं, पढ़ने हैं, रिवाइज करने हैं, अगेन एंड अगेन यू हैव टू रिवाइज दिस। दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।